मित्रों नमस्कार, डीबी मराठे सर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जीवन में हमें अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने शुभचिंतक, मित्र, पड़ोसी और हमारे साथ कार्यस्थल पर काम करने वाले लोगों से कभी ना कुछ सलाह मिलती रहती है। कई बार तो लोग बिना मांगे सलाह देते हैं। ऐसा करो, वैसा करो, आज मत करो, कल करो, पहले ऐसा मत करो, बाद में करो, नौकरी मत करो, बिजनेस करो, ज्यादा पढ़ाई करो या पढ़ाई मत करो। इस प्रकार की बिना मांगे सलाह मिलती है। तो आज का विषय है बिना मांगे मिली सलाह का क्या करें। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हर सलाह को न तो तुरंत मान लेना चाहिए और न ही तुरंत ठुकरा देना चाहिए। इसे इस तरह समझें। एक, पहले शांत होकर सुने। कई बार कोई व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर सलाह देता है। यदि आप बिना सुने ही मना कर देंगे तो हो सकता है कि आप किसी उपयोगी बात से वंचित रह जाएं। 2, सलाह देने वाले का उद्देश्य देखें। अपने आप से पूछें, क्या वह मेरा भला चाहता है? क्या वह स्वयं उस क्षेत्र का अनुभव रखता है? क्या वह मेरी मदद करना चाहता है या केवल आलोचना कर रहा है? सलाह की कीमत अक्सर सलाह देने वाले के अनुभव और नीयत से तय होती है। 3, हर सलाह सही नहीं होती। लोग अपने अनुभव, सोच और परिस्थितियों के अनुसार सलाह देते हैं। जो बात उनके लिए सही थी वह आपके लिए भी सही हो, यह जरूरी नहीं। 4, विवेक से निर्णय लें। सलाह को अंतिम सत्य न मानें। उसे एक सुझाव की तरह देखें। यदि वह आपकी परिस्थिति, लक्ष्य और मूल्यों के अनुकूल है, तभी अपनाएं। 5, सलाह देने वाले का सम्मान करें। यदि सलाह उपयोगी न भी लगे, तब भी विनम्रता से कह सकते हैं, धन्यवाद, मैं आपकी बात पर विचार करूंगा। इससे संबंध भी अच्छे रहते हैं और निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी बनी रहती है। हर सलाह को आंख बंद करके मत मानो। हर सलाह को अहंकार में आकर ठुकराओ भी मत। सुनो सबकी, सोचो खुद की और निर्णय विवेक से लो। एक सुंदर विचार, बिना मांगे मिली सलाह को उपहार की तरह स्वीकार करें, लेकिन उसे अपनाने से पहले अपने विवेक की कसौटी पर अवश्य परखें। लोग बिना मांगे सलाह क्यों देते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। हर व्यक्ति का उद्देश्य एक जैसा नहीं होता। एक, मदद करने की भावना। बहुत से लोग सचमुच चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो, इसलिए वे अपने अनुभव के आधार पर सलाह दे देते हैं। 2, स्वयं को अनुभवी या ज्ञानी दिखाना। कुछ लोगों को लगता है कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। वे अपनी जानकारी दिखाने के लिए भी सलाह देते हैं। 3, नियंत्रण रखने की इच्छा। कुछ लोग चाहते हैं कि दूसरे उनकी बात माने। ऐसे लोग सलाह के माध्यम से दूसरों के निर्णयों को प्रभावित करना चाहते हैं। 4, अपने अनुभव को सार्वभौमिक मान लेना। यदि किसी व्यक्ति को किसी तरीके से सफलता मिली, तो वह मान लेता है कि वही तरीका सभी के लिए सही है, जबकि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। 5, आदत। कुछ लोगों की आदत बन जाती है कि वे हर बात पर सलाह दें, चाहे सामने वाले ने मांगी हो या नहीं। 6, सहानुभूति। कई बार किसी को दुखी देखकर लोग तुरंत समाधान बताने लगते हैं। उनका उद्देश्य अच्छा होता है, लेकिन सामने वाले को शायद केवल कोई सुनने वाला चाहिए होता है, सलाह नहीं। क्या करना चाहिए? यदि सलाह अच्छी हो तो उसे अपनाने पर विचार करें। यदि सलाह उचित न लगे तो विनम्रता से धन्यवाद देकर अपनी राह चुनें। बिना वजह बहस करने की आवश्यकता नहीं है। युवा वर्ग के लिए संदेश, हर सलाह को न स्वीकार करें, न अस्वीकार करें। पहले उसकी नीयत, तर्क और परिणाम को समझें, फिर विवेक से निर्णय लें। क्या सलाह से लिया गया निर्णय सही होता है? उत्तर है हमेशा नहीं। सलाह केवल मार्गदर्शन देती है, लेकिन सही या गलत निर्णय कई बातों पर निर्भर करता है। कब सही हो सकता है? सलाह देने वाला अनुभवी और ईमानदार हो, उसने आपकी पूरी परिस्थिति समझी हो। सलाह तर्क, तथ्य और अनुभव पर आधारित हो, आपने उस सलाह पर स्वयं भी विचार किया हो। कब गलत हो सकता है? सलाह अधूरी जानकारी पर दी गई हो, सलाह देने वाले का कोई स्वार्थ हो, आपकी परिस्थितियां उससे अलग हों, आपने बिना सोचे समझे केवल दूसरों की बात मान ली हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, सलाह आपकी जगह निर्णय नहीं ले सकती। अंतिम निर्णय आपकी समझ, जिम्मेदारी और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। एक प्रेरक विचार, सलाह दिशा दिखा सकती है,
लेकिन मंजिल तक पहुंचने का निर्णय और जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। युवाओं के लिए संदेश: दूसरों की सलाह सुनिए, लेकिन अपने विवेक को कभी मत छोड़िए। जो व्यक्ति सुनता भी है और सोचता भी है, वही बेहतर निर्णय लेता है। मित्रों, अगर आपको यह विचार सही लगे तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।